पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो, एक ऐसा राष्ट्र जो करुणा, मैत्री और सद्भाव के मार्ग पर चलते हुए विश्व का मार्गदर्शन करे। धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने वाले कभी खुद दंगों में नहीं जलते। कभी आपने सुना कि किसी दंगे में कोई नेता मरा? बिहार में कहावत है कि अगलगी में कभी कुत्ता नहीं जलता। और दंगों में एक गरीब को दूसरे गरीब से लड़ाने वाले नेता के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में एक टीचर ढंग का नहीं मिलेगा। यही राजनीति है, इसे हम सबको समझना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें आपस में लड़वा कर खत्म कर देंगे। इतिहास में किसने क्या किया, इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। बदले में अमेरिका ने जापान पर 2 भयंकर एटम बम दागे, जिससे जापान के 2 बड़े शहर बर्बाद हो गए। आज दोनों देश पुराने इतिहास को भुलाकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। हमें भी इन मुल्कों से सबक लेना चाहिए। जरा सोचिए, जापान जैसा छोटा सा मुल्क इतना आगे क्यों है, जो भारत से मिले ज्ञान को अपना आदर्श मानकर चलता है। जापान का संविधान बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित है। वही बुद्ध जिनकी कर्मस्थली बिहार ही थी, और बिहार के बुद्ध और उनके विचारों ने सुदूर के एक छोटे से देश को बदल दिया। लेकिन हमने क्या किया? हमने बुद्ध को ही त्याग दिया और असमानता, लूट और पाखंडों पर आधारित व्यवस्था को ही धर्म मान लिया। विनाश तो होना ही था। हमें शर्म आनी चाहिए कि जापान जैसा छोटा सा मुल्क 1957 से भारत को $208 करोड़ की सहायता हर साल देता है। देश में 80 करोड़ युवा हैं, लेकिन टूथपेस्ट से लेकर बल्ब तक और कंप्यूटर से लेकर स्पेस शटल तक, ये सभी चीजें दुनिया के दूसरे देशों ने बनाए हैं। बंदूक की एक गोली तक युवाओं का ये देश नहीं बना पाता। क्यों? भयंकर कर्ज में डूबे इस देश के युवा क्या कर रहे हैं? असल में आज़ादी के बाद की सभी सरकारें देश में पूंजीपतियों और धार्मिक गिरोहों पर कंट्रोल नहीं कर पाई। साथ ही गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कामों में बुरी तरह नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से देश में तेजी से गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ी है। ऐसी घोर अराजकता और निराशावादी व्यवस्था से पैदा होने वाले असंतोष को दबाने के लिए सभी सरकारों द्वारा बड़ी शातिराना तरीके से गरीब, बेरोजगार और अशिक्षित जनता को धार्मिक जंजाल में फंसाने का काम किया गया। अमेरिका में 60 के दशक में जब टेलीविज़न घर घर तक पहुंचा, तो उस समय वहां की सरकार ने जनता को जागरूक करने के लिए और जनता में वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए टीवी को माध्यम बनाया। लेकिन इसके उलट 1990 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब पूरी तरह बर्बादी के कगार पर थी, और यही वो दौर था जब टेलीविज़न घर घर तक पहुंचा था, तब लोगों को हमारी सरकार द्वारा धार्मिक बनाने के लिए टेलीविज़न को माध्यम बनाया गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के आधुनिक युग में देश के युवाओं को भ्रमित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और देश के बिगड़ते हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वे लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। दंगे क्यों होते हैं और कैसे करवाए जाते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1920 के दशक में केरल के सामंतों और जमींदारों ने किसानों पर टैक्स दुगना कर दिया था। इन जमींदारों में हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के जमींदार थे, और टैक्स का भार सहने वाली मोपला की जनता में भी हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग के खेतिहर, मजदूर और किसान थे। टैक्स से परेशान जनता ने विद्रोह कर दिया। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जमींदारों के गोदाम लूटने शुरू कर दिए। ये विद्रोह कई महीनों तक लगातार चलता रहा। जमींदार अपनी हवेलियां छोड़ छोड़कर भागने लगे। इस भयंकर बर्बादी से निपटने के लिए जमींदारों की एक गुप्त मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के अगले ही दिन मस्जिदों में सूअर का और मंदिरों में गाय का मांस मिलना शुरू हुआ। देखते ही देखते वो खेतिहर मजदूर जो अमीरों के गोदाम जला रहे थे, एक दूसरे के घरों को फूंकने लगे, और इस तरह इतिहास में 1922 का केरल का दंगा मशहूर हो गया। देखा आपने, यही है दंगों की राजनीति, जो आज भी बदस्तूर जारी है। स्थान और तरीका जरूर बदल गया है। जरा सोचिए, अल्लाह में ताकत होती तो मस्जिदों में बम विस्फोट नहीं होते, और किसी भगवान में ताकत होती तो मंदिरों की सुरक्षा इंसान को नहीं करनी पड़ती। भगवान या अल्लाह से न्याय मिलता तो संविधान और कानून की जरूरत ही क्या थी। देश के हर कोने में, हजारों चौराहों पर लाखों छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ में भीख का कटोरा लिए भटक रहे हैं। हर साल लाखों बच्चियां वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेली जा रही हैं। हर साल हजारों मासूम बच्चियों से रेप होते हैं। हर साल हजारों किसान आत्महत्याएं करते हैं।
हनुमान और अल्लाह को इनकी फिक्र नहीं, लेकिन हम इंसान होकर पत्थर के इन भगवान और अल्लाह के लिए आपस में लड़ रहे हैं। क्या यही इंसानियत है? देश केवल नारों से नहीं चलता, पेट केवल भाषण से नहीं भरता, बॉर्डर, पहाड़, नदियां देश नहीं होती, बल्कि देश बनता है वहाँ के लोगों से। किसी भी देश की तरक्की का पैमाना वहाँ के लोगों के जीवन स्तर से मापा जाता है, न कि उस देश के झंडे से। अमेरिका के लोग अपने देश के झंडे को कच्छा बनाकर पहन लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने देश से प्यार नहीं करते। राष्ट्रवादी होने का अर्थ सिर्फ नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की समस्याओं से निपटने का सामूहिक हल ढूंढने से है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, शोषकों के बनाए झूठे धार्मिक भ्रमजाल से मुक्त होकर देश की समस्याओं के विरुद्ध एक हो जाइए। यही मेरी आपसे विनती है, वरना ना आप रहेंगे ना आपका धर्म रहेगा। धर्म की आग में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बंजर और जला हुआ देश छोड़ के जाएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया